सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकमलं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सार जी ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 10वीं गाथा पे हो चुकी है। एक विषय के संबंधित एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न का समाधान स्वरूप अपन यहाँ पे थोड़ी सी उस विषय में चर्चा करेंगे। 15 पेज पे मेरे में 9वीं गाथा की टीका के अंत में एक प्रश्न आया था। थोड़ा सा प्रारंभ में उस पर अपन चर्चा कर लें, फिर अपन 11वीं गाथा पे चर्चा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। वह प्रश्न यह था, सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्यात परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थान रूप कहा गया है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्यता पूर्वक घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से 6ठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वें से 12वें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अंतिम 2 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। ऐसा वर्णन कथनचित हो सकता है। ये भावार्थ के अंतर्गत इसको लिया था। थोड़ा सा इसको मैंने चर्चा की थी। एक बार इसको चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि आगम में इस संबंध में, चूंकि प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता कि नहीं होता, इसलिए इसका आगम प्रमाण भी चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से बता दिया और ग्रुप पे भी डाल दिया, लेकिन लोगों के पास उतना समय नहीं रहता, कुछ लोगों के पास पढ़ने का। हाँ, उसी के आधार पे यहाँ पे थोड़ा सा दे रहे हैं। जैसे स्वामी की टीका में आचार्य देव ने जिस हिसाब से खुलासा किया है विशेष, और कल्पना दीदी ने इसको गोमठ सार आदि ग्रंथों से इसमें बताया है कि किस प्रकार से सिद्ध होता है। बात यह है कि यहाँ पे यह कहा गया है कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक तारतम्यता से घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे, 5वें और 6वें गुणस्थान से में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुभोपयोग और 7वें से 12वें गुणस्थान तक तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग जिसकी चर्चा आई है, और 13वें और 14वें गुणस्थान को उस शुद्धोपयोग का फल स्वरूप प्रतिपादित किया है। तो चूंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, तो उस चीज़ को अपन को आगम प्रमाण होना चाहिए कि किन किन गुणस्थानों में क्या क्या स्थिति है। अपन ने इस चीज़ को देखा था कि मुख्यता और गौणता की अपेक्षा कथन होता है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के इसमें से सुना रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिए। 14 गुणस्थानों के
संक्षिप्त विभाजन में यहाँ टीका में तारतम्यता से पहले से तीसरे तक अशुभोपयोग, चौथे से छठवें तक शुभोपयोग तथा सातवें से 12वें तक शुद्धोपयोग कहा है। यह कथन मुख्यता, बहुलता, अधिकता की दृष्टि से कथनचित ही है, सर्वथा नहीं है। एक प्रश्न आया था, उसके समाधान रूप में चर्चापन कर रहे हैं कि जो कहा गया है कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग तारतम्यता से, चौथे से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग तारतम्यता से, और सातवें से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग तारतम्यता से, तो क्या मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग नहीं होता? क्या चौथे गुण स्थान, 5वें और छठवें गुण स्थान वर्ती को शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति की दशा नहीं बनती, या चौथे 5वें गुण स्थान को अशुभोपयोग नहीं होता? तो इसलिए यहाँ पे उसका उत्तर देना जरूरी था। इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लें तो अपने लिए आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कथन मुख्यता, बहुलता अर्थात अधिकता की दृष्टि से कथनचित ही है। कैसा है? कथनचित ही है, किसी अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं है। सर्वथा नहीं है। पहले गुणस्थानवर्ती जीव भी शुक्ल लेस्या में मरकर 9वें ग्रेव्यक तक, अब ध्यान से सुनना, अंतिम ग्रेव्यक लोकी हद पायो अनंत विरिया पद। तो क्या अशुभोपयोग 9वें ग्रेव्यक तक ले जाने में समर्थ है? अशुभोपयोग क्या 9वें ग्रेव्यक तक ले जाने में समर्थ है? वो शुक्ल लेस्या रूप परिणाम, और वो भी निर्ग्रंथ दशा बाहर में, यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि हो। कैसा उत्कृष्ट शुभ? शुक्ल लेस्या रूप शुभ भाव हुआ जब, और निर्दोष 28 मूल गुणों के पालन रूप भाव शुभ भाव हुआ जो निर्दोष, उसके फल में वो कहाँ गए? 9वें ग्रेव्यक तक। इसका मतलब यह है कि अशुभोपयोग 9वें ग्रेव्यक तक नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे गुण पहले गुणस्थान में भी शुभोपयोग होता है। देखिए, जो मैंने जो पढ़ा है 9वें ग्रेव्यक तक जाते हैं। द्रव्य प्रमाणानुगम धवला पुस्तक 3 पृष्ठ 296 में यह आया है। अर्थात ये कथन अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो धवला के आधार पे कर रहे हैं। धवला वह महान ग्रंथ है कि जिसकी बात कह दी जाती है तो सब निरुत्तर हो जाते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि धवला बहुत सशक्त आधार माना जाता है हमारे आगम का। होता है यहाँ जो कहा था ना, पहले से तीसरे तक तारतम्यता से घटता हुआ अशुभोपयोग, तो अशुभोपयोग है तो फिर शुभोपयोग है कि नहीं है? यहाँ ये सिद्ध कर रहा है कि वो कथन किसी अपेक्षा से, बहुलता की अपेक्षा है, सर्वथा नहीं है। मुनिराज जा पाते, वो भले मिथ्या दृष्टि हो लेकिन शुद्ध द्रव्यलिंगी होना जरूरी है उसकी। नहीं, मुनि दशा बाहर में नग्न मुनि दशा होना चाहिए। शुभोपयोग शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल लेस्या। शुक्ल ध्यान तो अलग चीज हो जाती। हाँ, अब देखिए, तथा दूसरे गुणस्थान वाले भी देवों में उत्पन्न होते हैं। दूसरे गुणस्थान वाले भी मर के कहाँ उत्पन्न होते हैं? देवों में, जो गोमठ सार जीवकांड गाथा 128 के आधार पर लिया गया है। देवायु का बंध स्वभाव से होता है। यह तत्तार सूत्र 6 अध्याय सूत्र 20। दूसरे गुणस्थान वाला देवायु को प्राप्त करता है, जो लिया है गोमठ सार जीवकांड पृष्ठ गाथा 128 के आधार पे। तो उन्होंने कहा अशुभ उपयोग से भी देवायु हो जा सकता क्या कोई? उन्होंने कि नहीं, तत्वार सूत्र में बताया है कि 6 अध्याय के सूत्र 20 में कि देवायु का बंध स्वभाव से ही होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे गुण स्थान में शुभ भाव होता है। देवायुगमन शुभ भाव से होता है, अतः यहाँ अशुभ उपयोग के साथ शुभ भाव भी स्वतः सिद्ध है। और दूसरी बात यह है, हर अंतर मुहूर्त में उपयोग पलटता रहता है, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। अकेला अशुभ हो ही नहीं सकता ना, अकेला शुभ हो ही नहीं सकता। और शुद्ध भी अंतर मुहूर्त में अगर वो निरतिशय अप्रमत्त सप्तम गुण स्थान में जाता है तो फिर उसको छठवें में आना ही होता है। तो वो शुभ और शुद्ध का ऐसे ही चलता है, या शुभ या अशुभ का ऐसे ही चलता है। अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते ही रहते हैं, जो नियम है। आप मंदिर में बैठे हो तो भी एक क्षण के लिए अशुभ भाव आ जाएंगे। अब देखिए, चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। ये कहाँ से लिया गया? चारित्र पाहुण गाथा 5/6। अष्टपाहुण में जो चारित्र पाहुण है उसकी गाथा है 5 और 6 कि सम्यक्ता चरण चारित्र चौथे गुण स्थान में होता है। जो कहते हैं कि ना कि वहाँ पे सम्यक दर्शन आत्मानुभव नहीं होता है, उस बात का इसमें बता रहे हैं कि जो आचार्य गोमट सार जी में वो चारित्र पाहुण में ये लिया गया है। यहाँ वो चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तथा 5वें 6वें गुण स्थान में पूर्वोक्त सहित क्रमशः देश चारित्र सकल चारित्र रूप रत्नत्रय संबंध निर्जरा तत्व विद्यमान है। जे गोमट सार जीवकांड गाथा 30/31 में दिया गया है। ठीक है ना? और 32 में क्या विद्यमान है? पूर्वोक्त सम्यक दर्शन ज्ञान सहित क्रमशः देश चारित्र सकल चारित्र रूप रत्नत्रय संबंध निर्जरा तत्व विद्यमान है। किसमें? 5वें 6वें आदि गुण स्थान में रत्नत्रय रूप संबंध निर्जरा विद्यमान है, अर्थात वहां भी शुद्धोपयोग होता है। अतः शुद्धोपयोग तथा शुद्ध परिणति सह सिद्ध हुई। अब शुद्धोपयोग की दशा तो देखो, यहाँ चौथे और 5वें गुण स्थान वालों को अलग अलग डिवाइड नहीं किया, शुद्धोपयोग शुभोपयोग के गुण स्थान। लेकिन यहाँ पे मुनिराजों में 6वां और 7वां अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो वहाँ शुद्ध परिणति लगा लेना कि शुद्ध परिणति निरंतर चलती है 3 कसाय के भाव रूप चौथे से। हाँ, शुद्ध परिणति बनी रहेगी 6वें में। चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के अविरत चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के अविरत देशवृत्ति प्रमाद कसाय योग के से अशुभ आश्रव भाव तथा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी पाया जाता है। अब शुद्धोपयोग तो सिद्ध कर दिया, अब वहां तो अशुभोपयोग कहा ही नहीं है, तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुभोपयोग सिद्ध किया है। आप समझ रहे हैं ना? ध्यान से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो। वहां तो उनने पहले से तीसरे तक घटता हुआ शुभ उपयोग, चौथे से 6वें तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। अब अशुभ उपयोग होता कि नहीं होता? चौथे 5वें 6वें में ये अशुभ उपयोग सिद्ध कर रहे, शुद्धोपयोग सिद्ध कर चुके। क्या हो गया? चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के अविरत देशव्रत प्रमाद कसाय योग से अशुभ आश्रव का भाव तथा आर्त रौद्र ध्यान भी पाया जाता है चौथे 5वें में। इस प्रकार यहां अशुभोपयोग भी सिद्ध है, शुभोपयोग भी सिद्ध है, वो शुद्धोपयोग भी सिद्ध है और अशुभोपयोग भी सिद्ध है। कहां? चौथे 5वें आदमी गुण स्थानों में। अरे मुनिराजों को 6वें गुण स्थान में भी आर्त ध्यान इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज पीड़ा चिंतन निदान बंद को छोड़ के 3 आर्त ध्यान मुनिराजों को भी पाए जाते हैं 6वें गुण स्थान तक। शुभार्थ ध्यान क्या है? वो तो जैसे गुरु का वियोग हो गया तो अंदर में, जैसे गौतम स्वामी को पीड़ा हुई थी ना कि हमारे गुरुजी चले गए, अब क्या होगा?
तो ये भी तो आर्त ध्यान है ना। तो चौथे की नहीं कह रहे, हम छठवें की बात कर रहे हैं। चौथे में तो होते हैं निदान बंद, लेकिन छठवें में निदान बंद को छोड़ के 3 आर्त ध्यान होते। कौन कौन से? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन आदि हो सकते हैं माने। नहीं छूटता। अशुभोपयोग युद्ध भी लड़ते रहे भरत चक्रवर्ती, छायक सम्यक दृष्टि थे। रामचंद्र जी भी युद्ध लड़ते रहे छायक सम्यक दृष्टि से, ऐसे कैसे छूट जाएगा? नहीं, ऐसे छूटे तो फिर छूटते ही रहे, छूटता नहीं, साथ में चलता रहता, वो चलता रहता है ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? अशुभ आश्रव भाव तथा आर्त ध्यान रोद्र ध्यान भी पाया जाता है। इस प्रकार यहां अशुभ उपयोग भी सिद्ध होगा। 7वां नंबर जो दिया है आर्त रोद्र ध्यान पाया जाता है, वो तत्वार्थ सूत्र, नवम अधिकार सूत्र 34 और 35 के आधार पर दिया। ठीक है ना। बंधादि प्रकरणों से यहाँ तीनों उपयोग की सत्ता स्वयं सिद्ध है। बंध किस प्रकार के किस किस गुणस्थानों में होते हैं, उससे उपयोग भी सिद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार का बंध हो रहा है उस प्रकार के भाव भी होते हैं। वो दिया है यहाँ पे गोमटसार कर्मकांड द्वितीय अधिकार बंध उदय सत्व प्रकरण के अंतर्गत देख लेना। मैं इसलिए इसके, वैसे तो मैंने सामान्य रूप से बता ही दिया था ना, लेकिन ये ग्रंथों के आधार भी होना चाहिए, क्योंकि अस मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, बहाने यहाँ दूसरे में से विषय ले रहे हैं थोड़ा। अब देखिए आगे 7वें से 10वें गुणस्थान तक भी अव्यक्त विद्यमान भयादि संज्ञाएं तथा संजुलन कषाय आदि से होने वाले बंध से अशुद्धता भी आगम सिद्ध है। अब देखो वहां बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा ना 7वें से 12वें तक, लेकिन वहां अशुद्धता भी सिद्ध है 10वें तक। भय आदि कषाय और वहां पे लोभ आदि सूक्ष्म लोभ आदि कषाय वहां भी है। नहीं, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा है तो वहां पे अशुद्धि भी चल रही, अकेली शुद्धि नहीं है, अशुद्धि भी चल रही। हाँ, 7वें से 10वें गुणस्थान तक भी अव्यक्त चूंकि स्वरूप स्थिरता है, व्यक्त नहीं है वो भी। विद्यमान भयादि संज्ञाएं तथा संजुलन कषाय आदि से होने वाले बंध से अशुद्धता भी आगम सिद्ध है। उस समय बंद होता रहता ना। 10वें गुणस्थान से नीचे भी तो गिर जाता, 11वें से नीचे आ जाता, तो वहां अशुद्धता नहीं हो। अगर शुद्धता करके चल रहा हो, अगर छपक श्रेणी नहीं चढ़ रहा तो वह नीचे गिर जाता, तो वहां पे उसकी अशुद्धता भी सिद्ध है ना। संजुलन कषाय संबंधी अशुद्धता सिद्ध है, अव्यक्त रूप से है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो स्वरूप स्थिरता है। इतना स्पष्ट हो गया ना। ये भी गोमटसार जीवकांड 702 गाथा, गोमटसार जीवकांड गाथा 45 से 58 तक, ये सब स्पष्ट आगम के आधार पे बात है। देखो क्या है, हमने अध्यात्म की बातें बहुत सुनी है बहुलता से, आगम का आधार हमारे पास नहीं होता है। हम बातें करेंगे तो बिना आगम के आधार के तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो हमारे पास आगम का आधार होना चाहिए, इसलिए हमने आपको इस विषय को थोड़ा स्पष्ट किया है। थोड़ा सा और कुछ पंक्ति हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पहले से तीसरे गुणस्थान तक बहुलत्या, अशुभोपयोग और गौणता स्वभाव है। अब ध्यान से सुन लेना अंतिम सार। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक बहुलत्या अशुभोपयोग और गौणत्या शुभोपयोग। चौथे से छठवें गुणस्थान में अशुभोपयोग की अधिकता, चौथे से छठवें गुणस्थान तक शुभोपयोग की अधिकता है, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग अपेक्षाकृत कम। पहले से तीसरे में अशुभोपयोग की बहुलता है और शुभोपयोग की न्यूनता है। चौथे से छठवें तक शुभोपयोग की अधिकता है और शुद्धोपयोग की न्यूनता है।
शुभोपयोग की अधिकता और अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग की अपेक्षा प्रवृत्त कम तथा शुद्ध परिणति सदा विद्यमान है। शुद्ध परिणति में हमेशा चल रही है। आगे 7वें से 10वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग तथा आगम सिद्ध अशुद्धता विद्यमान है। आगम सिद्ध बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन आगम बता रहा है कि अब ये शुद्धता विद्यमान है, दिखाई नहीं दे रही है, अव्यक्त। बहुत बढ़िया। शेष गुणस्थान शुद्धोपयोग और उसके फल रूप ही है, वहाँ शुभाशुभ भाव रंच मात्र भी नहीं है। 11वें 12वें आदि जो है गुणस्थान वो क्या है? शुद्धोपयोग, माने वहाँ एक तो में तो उपसम रूप से है और दूसरे में क्षय रूप से है, और बाकी 13वें और 14वें 13वें और 14वें, हाँ 13वें और 14वें शुद्धोपयोग का फल। इस प्रकार मुख्य गुण रूप से आद्वाद शैली में सर्वप्रथम आगम सम्मत है। आप लोग लेट हो गए इसलिए मैं रिवीजन नहीं करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय था लेकिन आप चूक चुके हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ गई, ट्रेन छूट चुकी है। चलिए आ जाते हैं अपन। गाथा नंबर 10 चलना है। 9 हो चुकी है अपनी। गाथा नंबर 10 का पाठ करते हैं। आप लोगों को मिल गया? मैंने इस प्रकरण को प्रारंभ में इसलिए ले लिया कि बाद में लोगों को फिर पेज पलटते रहते हैं, इसलिए वो मैंने एक बार समाधान दे दिया है, और जिनका प्रश्न था वो नहीं आए। चलिए फिर भी बाकी लोगों को इसका समाधान मिल गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबको गाथा मिल गई? उड़ति वीणा परिणामम अथो अथम वीणेह परिणामो दब्ब गुण पज्जयथो अथो अथितणीवतो। अब 11वीं गाथा निकाल लें। धम्मेण परिणद दप्पा धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप ओग जुद्धो पावदिडिब्बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। ऊपर की पंक्ति बोलूंगा फिर नीचे की क्रम से एक एक पंक्ति। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संयोग जुत्तो पावदिड़े बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। पूरी गाथा बोलूंगा। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संयोग जुदो पावदिड़ि बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। नीचे पढ़ेंगे पद्यानुवाद। जो धर्म परिणत स्वरूप जीव शुद्धोपयोगी होय जो ते पामे तो निर्वाण सुख ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो। देखिए 5वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा था कि मैं यह ग्रंथ दर्शन ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त होता हूँ, अर्थात मैं उस चारित्र को प्राप्त करता हूँ। आश्रम माने होता है निवास स्थान। गृहस्थ आश्रम कहा ना, निवास स्थान, या उसको कहें चारित्र माने स्थिरता, स्वरूप स्थिरता को प्राप्त करता हूँ।
तो वहाँ पे उस साम्य की प्राप्ति के लिए यह ग्रंथ लिखा, उस वीतराग चारित्र की प्राप्ति के लिए वह ग्रंथ लिखा आचार्य देव ने। तो आचार्य देव ने 7वीं गाथा में 6वीं गाथा में कहा कि वो चारित्र 2 प्रकार का होता है, वो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो सराग चारित्र तो संसार के भव क्लेश ही देता है, स्वर्ग आदि सुखों के क्लेश देता है, और वीतराग चारित्र निर्वाण देता है। चारित्र की परिभाषा बताई उसके बाद कि चारित्र क्या है। चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है, जो दर्शन मोह और क्षोभ से रहित होता है, वह क्या होता है, चारित्र होता है। उसके बाद कहा कि आत्मा ही चारित्र है। आत्मा क्या है, चारित्र अलग हो और आत्मा अलग हो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण और द्रव्य अलग अलग कथनचित, कथनचित, क्योंकि संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा उन्हें भिन्न कहा जाता है, लेकिन प्रदेश भेद उनमें होता नहीं है। इसलिए चारित्र परिणित आत्मा ही क्या है, चारित्र है। उसके बाद कहा कि शुभ भाव रूप परिणमित आत्मा शुभ, अशुभ भाव रूप परिणमित आत्मा अशुभ, और शुद्ध भाव रूप परिणत आत्मा शुद्ध होता है। तो यहाँ जो अभेद करके बताया है, किसको, गुण और पर्यायों से अभेद करके आचार्य देव ने कहा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि गुण और पर्याय से अभेद हैं, जो आप कह रहे हैं कि शुभ परिणत आत्मा शुभ, अशुभ परिणत आत्मा अशुभ, शुद्ध परिणत आत्मा शुद्ध। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं उसका आगम प्रमाण। तो 10वीं गाथा में उसने आगम प्रमाण दिया। सिद्धांत क्या है कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, वस्तु पर्याय के बिना नहीं होती, और पर्याय वस्तु के बिना नहीं होती। इसको ऐसा कहें कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, या इसको ऐसा कहें कि द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं होते और गुण पर्यायों के बिना द्रव्य। बेटा आगे आ जाओ। और बच्चे आप ही से कह रहे हैं, बच्ची को लेके आगे बढ़ जाओ, बाद में भी आए तो भी आगे बढ़ जाया करो। नए लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जो सीट खाली डली रहती हो। क्या कहा, द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं होते और गुण पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य के जो प्रदेश हैं वही गुणों के प्रदेश हैं और वही पर्याय के प्रदेश है। क्योंकि 2 द्रव्यों में प्रदेश भेद होता है, एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में प्रदेश भेद होता नहीं। स्पष्ट है। दूसरी चीज घटित की कि वो वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है। द्रव्य गुण पर्याय में है और उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त है, अर्थात गुण ध्रुव रूप से कायम रहते हुए भी उनमें क्या होता है, निरंतर परिणमन चलता रहता है। तो पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है और द्रव्य और गुण कैसे होते हैं, ध्रुव रूप होते हैं। अर्थात वस्तु द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त होती है। इसलिए पर्याय और द्रव्य की अभेदता से कथन करें, क्योंकि जो वर्तमान पर्याय है द्रव्य पूर्ण रूप से उसी रूप दिखाई देता है। क्यों? अंगूठी जो है, तो अंगूठी में जो सोना है वो उस समय पूरी रूप से कैसा है, अंगूठी रूप ही है, क्योंकि उससे भिन्न कोई सोना नहीं मिलेगा, वो अंगूठी में ही मिलेगा पूरा सोना। तो द्रव्य उस वर्तमान पर्याय रूप ही है। तो उससे अभेद कथन कर दिया। तो अशुभ रूप से परिणमित आत्मा है तो वह अशुभ है, शुभ रूप से परिणमित आत्मा है तो वह शुभ है, और शुद्ध रूप से परिणमित आत्मा है तो वो शुभ है, शुद्ध है। ठीक है ना। अब अपनी 11वीं गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं इसको देखते हैं। धर्मेण, इसकी उत्थानिका देखते हैं।
अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए मिल गया उत्थानिका है। 11वीं गाथा मिल गया सबको। अन्वयार्थ के ऊपर उत्थानिका कहते हैं उसको, उसकी भूमिका जो बना रहे हैं। 11 गाथा का अन्वयार्थ, उसके ऊपर जो भूमिका है, और जहाँ पे 10वीं गाथा की टीका समाप्त हुई है वहाँ पे भावार्थ समाप्त हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें से निकलने वाली है। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। इसमें सबसे ऊपर मेरे में पेज में है, मैं संस्कृत से पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं आपको। अथ चारित्र परिणाम संपर्क संभवतो शुद्ध शुभ परिणाम यो रूपादान हानाय फल मालोचयति। मैं इसको बार बार इसलिए बात कह रहा हूं कि इसमें कुछ गहरा रहस्य है। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ध्यान से सुनना, अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, किनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है? शुभ और शुद्ध परिणाम के साथ। फिर से, अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, ऐसे शुद्ध और शुभ परिणाम हैं। जिनका चारित्र के साथ संपर्क है, ऐसे शुभ और शुद्ध परिणाम हैं। इतनी बात को समझें। अब 12वीं गाथा की उत्थानिका देखते हैं थोड़ा सा। 12वीं गाथा की उत्थानिका मेरे में पेज नंबर 18 सबसे नीचे। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हेय है, ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। मिल गया ना? कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पे आचार्य देव। कुछ आचार्य देव यहां कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं। अशुभ के साथ तो कह रहे हैं, अशुभ के साथ कह रहे हैं कि अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से चारित्र परिणाम के साथ अशुभ का कोई संपर्क नहीं है। वो अशुभ परिणाम अत्यंत हेय है। अशुभ परिणाम कैसा है? अत्यंत हेय है। और शुभ परिणाम कैसा है? हेय है, और कथंचित हेय है, कथंचित उपादेय है। यहां अत्यंत हेय दिया है, ऊपर संस्कृत में दिया अथ चारित्र परिणाम संपर्का असंभवाद अत्यंत हेय स्या शुभ परिणामस्य फल मालोचयति। जिसका चारित्र के साथ असंपर्क है, वो अशुभ परिणाम अत्यंत हेय है। कैसा है? अत्यंत हेय है। और शुभ परिणाम का चारित्र के साथ संपर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध परिणाम, शुद्धता की आवश्यकता है, हमें आत्मानुभूति करना है, तो आत्मानुभूति के लिए शुभ परिणाम का कहीं ना कहीं संपर्क तो है। इसको ऐसा समझें कि व्यवहार तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए
उस शुभ भाव की भूमिका है। अगर आचार्यों को वह शुभ भाव ना आया होता ग्रंथ रचना का, तो आज हम मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करते। इसका मतलब यह है कि हम जो शुभ भाव की पिटाई करते रहते हैं, उससे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। यद्यपि सिद्धांत की तरफ से देखा जाए, कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंद हैं। अब शुभ में भी दो प्रकार के विचार कर लो। एक तो सामान्य दया दान आदि के परिणाम, एक सामान्य हो गया। एक सच्चे देश साधुरु के निर्णय रूप और तत्वों के निर्णय रूप शुभ भाव। शुद्धोपयोग में तो निर्णय चलता नहीं है, वो तो शुद्ध दशा है। निर्णय काय में होगा? शुभ भाव शुभोपयोग में होगा। सच्चे देव साधुरु का निर्णय जो करने का भाव है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। तत्वों के निर्णय करने रूप जो शुभ भाव है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं क्या? नहीं, द्रव्य संग्रह की उत्थानिका में ब्रह्मदेव सूर्य ने इसको स्पष्ट किया। जो लोग प्रश्न करते हैं उसके बाद वो नहीं आते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रश्न का उत्तर तत्काल दे दें, ये जरूरी नहीं है। आपको कंटिन्यू आना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रसंग आता है तब उस प्रसंग से संबंधित चर्चा हो। नहीं तो सामान्य रूप से तो हम कह दें, लेकिन हम चाहते हैं कि गहराई से थोड़ा विचार किया जाए। कारण कार्य वाले जो एक दिन प्रश्न आया था, कारण कार्य, तो आचार्य त्यागी साहब से हमने जो समझा है द्रव्य संग्रह की उत्थानिका के आधार पे, अपन ने पहले भी चर्चा की। सब जीव सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं बेटा? सुखी होना चाहती कि दुखी रहना चाहते? सुख चाहती कि दुख? मम्मी पिटाई लगाए कि प्रेम करे, क्या चाहती? तो हर जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। लेकिन ऐसा सुख चाहिए कि अभी रसगुल्ला खिलाओ, दो बाद में दो चांटे मार दो गाल पे, हैं? अक्षय अनंत सुख चाहिए। कैसा चाहिए? अक्षय, जिसका क्षय ना हो, और अनंत माने जो अनंत काल तक रहे। लेकिन इंद्रिय सुख में यह विशेषता नहीं होती है। इसलिए हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए। तो अक्षय अनंत सुख चाहिए है, तो वो अक्षय अनंत सुख मिलता है मोक्ष में। कहाँ मिलता है? इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष हुआ कार्य, वो सॉरी अक्षय अनंत सुख हुआ कार्य और मोक्ष हुआ उसका कारण। कारण कार्य मीमांसा देखेंगे ना, संपर्क सिद्ध कर रहे यहां पे। शुभोपयोग की चारित्र के साथ संपर्कता क्या है, समझ में आ रहा ना विषय? देखो, आप लोग सब स्वाध्यायी हैं, सामान्य चर्चा तो बहुत सुन चुके। हम चाहते हैं कुछ गहरी चर्चा भी हो, क्योंकि अब शुद्धोपयोग अधिकार आने वाला है, तो वो धुन वाली चर्चा चलेगी। अभी तो सिद्धांत पे चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिद्धांतों की बेसिक नींव भर लें अपन। अक्षय अनंत सुख चाहिए पक्का। अक्षय अनंत सुख निगोदिया को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिद्ध दशा में मिलेगा। तो अक्षय अनंत सुख हुआ कार्य, और उसका कारण हुआ मोक्ष। अब मोक्ष जिसको चाहिए है, मोक्ष रूपी कार्य चाहिए है, तो उसका कारण क्या होगा? आश्रवबंध, संबर निर्जरा। अर्थात मोक्ष हुआ कार्य तो संबर निर्जरा हुआ कारण। 7 तत्वों पे विचार कर रहे ना। जिसको संबर निर्जरा चाहिए है, उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से संबर निर्जरा होगी क्या? उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय से संबर निर्जरा होगी। और जिसको निश्चय रत्नत्रय चाहिए है, निश्चय माने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण चाहिए है, तो उसका सहचारी अशुभोपयोग होगा कि शुभोपयोग होगा? सहचारी अशुभोपयोग होगा कि शुभोपयोग होगा? क्योंकि चारित्र के साथ अशुभोपयोग का तो अशुभ का संपर्क ही नहीं है, वो तो अत्यंत हे है।
शुभ शुभ का संपर्क है। बात स्पष्ट हो रही ना? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है ना? अब वो सहचारी शुभ, व्यवहार रत्नत्रय का भाव। अब व्यवहार रत्नत्रय में क्या लेंगे? सच्चे देवसाधुरु का निर्णय, जिनागम का स्वाध्याय, अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, अस्वभावे विणवृत्ति, सुहे विवृत्ति, अजान चारित्र, व्यवहार से चारित्र कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें निश्चय रत्नत्रय प्रकट करना है, तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट करने के लिए तत्वों का निर्णय करना होगा। तत्वों का निर्णय करना है तो सच्चे देवसाध गुरु का निर्णय करना होगा। अगर हमें अक्षय अनंत सुख कार्य चाहिए है तो सबसे पहले देवसाध गुरु का निर्णय करो, और सच्चे देवसाध गुरु का निर्णय शुभ भाव में होगा कि शुद्ध भाव में होगा? नहीं, शुभ शुभ अगर शुद्ध का कारण हो तो शुभ का कारण अशुभ उपयोग ठहरेगा। ये बात है कि वो शुभ उपयोग शुभ भाव को उल्लंघ के ही शुभ भाव के बाद ही शुद्ध उपयोग होता है, लेकिन वहां कारण नहीं घटित कर सकते उसको। अगर शुभ से शुद्ध हो जाए तो नौवे गृह जाने वाले उसको शुभ से शुद्ध हो जाएगा, सहकारी है वहां पे वो। और उपचार से कारण भी कह देते, लेकिन उसको समझना बराबर। कारण सो व्यवहारो 6 डाला में लिखा है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, हेतु माने उसका कारण है। लेकिन कैसा कारण? ऐसा नहीं है कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा। शुभ की भूमिका में ही शुद्ध की दशा बनेगी, लेकिन शुभ से शुद्ध नहीं होगा। अशुभ से उसकी भूमिका नहीं बनेगी। इसको ऐसा समझें कि कोई सर्कस के झूले पे खेल दिखा रहा था और वहां से वो चूके, तो एक तो जमीन पे गिरे और एक जाल पे गिरे, तो सर्कस के झूले पे चढ़ने लायक कौन बचेगा? जाल वाला कि जमीन वाला? जमीन वाला तो मर ही जाएगा। ऐसे ही शुभोपयोग में अवसर हैं चढ़ने के, वो चढ़ना चाहे तो, लेकिन शुभ कारण और शुद्ध कार्य ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जब भी शुद्धोपयोग होगा उसके पहले तत्वों के निर्णय रूप, आत्मा के विचार रूप शुभ भाव ही पाए जाते हैं। तो 1 मिनट में देख लें। सबसे पहले सच्चे देवसाधुरु का निर्णय करें, उसके बाद 7 तत्वों का निर्णय करें जिनपर कथित, उसके बाद अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता रूप निश्चय रत्नत्रय होगा। निश्चय रत्नत्रय से संवर निर्जरा होगी, संवर निर्जरा से मोक्ष होगा, और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख प्राप्त होगा। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति। हम जिस सुख को चाहते हैं वो सुख हमारा स्वभाव है। अशुभ उपयोग रूप से तो हम अनादिकाल से परिणमित हो ही रहे हैं। हमारे जीवन में शुभोपयोग रूप भी परिणमन होता है, लेकिन शुद्धोपयोग रूप परिणमन ना होने के कारण ही हम संसार के अनंत दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं, जिस भाव रूप से परिणमित आत्मा होता है वह वही होता है, और जो शुद्धोपयोग रूप से परिणमित होता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है, अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करता है।
इसलिए हम शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो, स्वरूप स्थिरता रूप परिणमित हो, उसके लिए थोड़ी शांति से उपयोग को अंतर्मुख करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार।